दोस्तों बिग डेटा एनालिटिक्स का जो एक कोर्स कराया जा रहा है एसएससी कॉलेज द्वारा, एसएससी कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, तो उसका एक एंट्रेंस एग्जाम दोस्तों 4 तारीख में होना है, जिसका नोटिस आप देख रहे हैं। अगर आपने इस कोर्स के लिए रजिस्टर किया है तो आपका एग्ज़ाम 4 तारीख में होगा सुबह 9:30 बजे से, जो कि 50 मिनट की एक बहुविकल्पीय यानी कि मल्टीपल चॉइस आंसर टाइप एक पेपर होगा, जिसमें आपको एक प्रश्न के 4 आंसर मिलेंगे, उसमें से एक आपको सही टिक करना होगा। इस जो पेपर का सिलेबस है वो आपको दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा। इसी सिलेबस से रिलेटेड आज कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ी सी आपकी तैयारी कराने वाला हूँ इस संबंध में। हालांकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया सारे टॉपिक कंप्लीट करने का, लेकिन काफ़ी कुछ मैंने टॉपिक कंप्लीट किए हैं, तो जितने किए हैं उनको आप समझ लीजिए। साथ ही जो इसकी पीडीएफ है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको बाद में देख सकें। तो दोस्तों फटाफट से चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव चौहान, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों मैं टॉपिक वाइज ही शुरू करूंगा। सबसे पहले जो स्टोरेज डिवाइस है उसी से शुरू करूंगा। एक एक करके टॉपिक लेंगे, धीरे धीरे इसको समझेंगे, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है। हालांकि अगर मैं एक एक टॉपिक को स्पष्ट तरीके से समझाने बैठ जाऊं तो ये कई दिन की क्लास है दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर का पेपर है तो कंप्यूटर इतनी जल्दी आपको एक दिन में नहीं समझ में आने वाला है। लेकिन इतनी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि आपको आसानी से समझ में आने लगे क्या चीज़ क्या होती है। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा और बाकी चीज़ें आप एक बार इंटरनेट से पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं इस संबंध में, जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनको क्लियरली बताने के लिए। मैं क्लियरली नहीं बता पाऊँगा आपको, मैं केवल आपको एक आइडिया दूंगा, क्योंकि समय नहीं है और इतना टाइम मुझे भी नहीं मिल पाया जो मैं इसकी पूरी पीडीएफ बना सकूं। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन है दोस्तों स्टोरेज डिवाइसेस का। स्टोरेज डिवाइस एक्चुअल में होती क्या है कंप्यूटर, तो अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज यूनिट या स्टोरेज डिवाइस इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच इज एम्प्लॉयड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस्ड। यानी कि दोस्तों जो स्टोरेज यूनिट होती है वो कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा है जो सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन और निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस को संसाधित यानी कि प्रोसेस और संग्रहित यानी कि स्टोर करने के काम आता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, स्टोरेज डिवाइस वो है जिसमें आपको अपना डेटा स्टोर करते हैं। सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा, इससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है या डिवाइस स्टोरेज होती है वो 3 तरीके की होती है, प्राइमरी स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी, और टर्टियरी मेमोरी। तो प्राइमरी जो मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज जो होती है उसको हम इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से रैम आती है और रोम आती है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों ही वर्ड्स आपने सुन रखे होंगे, आजकल की भाषा में प्रचलित रहते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन में भी रैम वगैरह होती हैं। अब ये किस किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जब मेमोरी वाला पार्ट आएगा उसमें मैं आपको बताऊँगा। दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज होती है बेसिकली जिसमें हम डेटा अपना स्टोर रखते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, सीडी हो गई, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, एसएसडी होगी। इस तरीके से आपको सेकेंडरी मेमोरी मिल जाएगी। तीसरा है टर्टियरी मेमोरी। टर्टियरी मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज रेयरली यूज्ड इन अ पर्सनल कंप्यूटर एंड ड्यू टू दिस टर्टियरी मेमोरी इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट वन। तो ये कुछ खास मेमोरी होती नहीं है, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर में बहुत कम इसको यूज़ किया जाता है। ये वाली जो मेमोरी है, ये वाली जो स्टोरेज है वो ऑटोमेटिकली काम करती है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। अब कंप्यूटर की जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो कितने तरीके की होती है। सबसे पहले तो प्राइमरी स्टोरेज होती है, उसके बाद मैग्नेटिक स्टोरेज होती है, फिर फ्लैश मेमोरी स्टोरेज होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज होते हैं, क्लाउड और वर्चुअल स्टोरेज होती है। तो प्राइमरी जो स्टोरेज है उसमें रैम आती है आपकी। रैम भी 3 तरीके की होती है, एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, और साथ ही रोम। रोम भी 3 तरीके की होती है, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम, और डबल ई पी रोम। ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये हो गई हार्ड डिस्क, ये हो गई सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि इसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। इसी तरीके से किस किस में डेटा स्टोर करते हैं मैं सेकेंड लिखूंगा ताकि सेकेंडरी मेमोरी आपको ध्यान रहे। सीडी डीवीडी भी सेकेंडरी मेमोरी, इसमें भी डेटा स्टोर हो सकता है। फ्लॉपी भी सेकेंडरी मेमोरी, इसमें भी डेटा स्टोर होता है। माइक्रो एसडी कार्ड सेकेंडरी मेमोरी है, इसमें भी डेटा स्टोर होता है। पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी है। ये हो गया टेप, ये भी सेकेंडरी मेमोरी है।
प्राइमरी मेमोरी क्या है? रैम या रोम, जिसमें मेमोरी अस्थायी रहती हो, यानी कि आपका केवल प्रोग्राम चलाने के लिए वो मेमोरी यूज़ करता हो, वो रैम होती है, रोम होती है, तो ये प्राइमरी मेमोरी होती है। इसको हम अस्थायी मेमोरी भी बोलते हैं। दूसरी सेकेंडरी मेमोरी जो होती है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं। हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गए, टेप हो गया, सीडी या डीवीडी हो गई, फ्लॉपी जो कि आजकल काम में नहीं आती हैं, तो ये सेकेंडरी मेमोरी है। अब अगला ऑप्शन आता है दोस्तों इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। उसमें केवल इनपुट डिवाइस दिया हुआ है, मैंने आउटपुट डिवाइस भी इसमें जोड़ दिया है ताकि आपको पता होना चाहिए कि इनपुट और आउटपुट में क्या फ़र्क है। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका कंप्यूटर। अगर हम कोई भी चीज़ से डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में तो वो कहलाएगा इनपुट। ये बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ। कंप्यूटर से जो भी बाहर निकलेगा वो कहलाएगा आउटपुट। अब इनपुट वाले करने वाले डिवाइसेस कौन कौन है? कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन हो गया जिसके थ्रू हम अपनी आवाज़ कंप्यूटर में भेजते हैं, इमेज स्कैनर हो गया जिसके थ्रू हम कोई भी इमेज स्कैन करके कंप्यूटर में सेव करते हैं, कैमरा हो गया, कैमरा से फ़ोटो इनपुट होते हैं कंप्यूटर में, जॉयस्टिक होगी जो गेम खेलने के काम आती है, उससे हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को, एक लाइट पेन होता है, लेज़र पेन भी बोलते हैं उसको, ट्रैक बॉल होती है, एक बारकोड रीडर हो गया, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। तो ये सारे इनपुट डिवाइस हैं, ये कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, यानी कि कोई भी डेटा देते हैं कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर से आउटपुट किस किस चीज़ का होता है? उस इनपुट से, वो जो हमने इनपुट दिया था उससे जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा? मॉनिटर के थ्रू आएगा, यानी कि स्क्रीन पर आप देख सकेंगे जो भी आप इनपुट कर रहे हैं, जो भी टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कंप्यूटर में सर्च कर रहे हैं, वो आउटपुट हो गया, वो आएगा मॉनिटर के थ्रू, उसको आप मॉनिटर के थ्रू देख सकते हो। दूसरा आउटपुट सोर्स है प्रिंटर। तीसरा स्पीकर, स्पीकर आवाज़ को आउटपुट करते हैं, यानी कि जो वॉइस है उसको आउट करते हैं, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गया। माइक्रोफोन से आवाज़ अंदर जाती है तो वो इनपुट हो गया, स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है तो वो आउटपुट हो गया। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर से आप कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसका आउटपुट देते हैं, यानी कि कहीं पर शो करते हैं, तो वो भी आउटपुट हो गया। प्लॉटर होता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। साथ ही साथ हेडफोन, हेडफोन भी स्पीकर की तरह ही आउटपुट डिवाइस है क्योंकि आवाज़ इससे बाहर आती है। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आपको समझ आ गया होगा ईजिली। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने तरीके की होती है, तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि मेमोरी आखिरकार कंप्यूटर में होता क्या है। तो इंग्लिश में मैंने लिखा है कि कंप्यूटर मेमोरी रेफर्स टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजीज यूज्ड बाय द कंप्यूटर। ए कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप of combination of type of computer memory. It is electronic that holds a place for instruction and data that a computer needs to reach quickly. तो ये सारी चीज़ आप क्लियरली PDF दे दूंगा, उसमें पढ़ लीजिएगा। हिंदी में मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की डेटा स्टोरेज तकनीकों को संदर्भित करता है या बताता है। यानी कि जो डेटा स्टोरेज की तकनीक होती है उसको मेमोरी बोलते हैं, सिंपल भाषा में ये है। अब हम बात करते हैं मेमोरी कितने तरीके की होती है। ऊपर मैं बता चुका हूँ मेमोरी या स्टोरेज 3 तरीके की होती है। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी होती है, इसको मेन मेमोरी बोलते हैं। ये होती है रैम, जिसका मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम, एस रैम, ये चीज़ होती हैं। दूसरा है रोम, इसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी, एम रोम, बी रोम, फ्लैश रोम, ई पी रोम, ये होता है। ये प्राइमरी मेमोरी कहलाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी होती हैं दोस्तों, एक्सटर्नल मेमोरी भी इनको बोलते हैं। हार्ड डिस्क हो गया, आजकल SSD का भी चलन है, तो हार्ड डिस्क और SSD दोनों हो गए। कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको CD बोलते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क जिसको DVD बोलते हैं, यह हो गया। पेन ड्राइव हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, फ्लॉपी जो पहले चला करती थी वो हो गई, या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सको परमानेंटली कंप्यूटर से अलग, तो वो एक्सटर्नल मेमोरी कहलाएगी या सेकेंडरी मेमोरी कहलाएगी। तीसरा होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी होती है स्मॉल टाइप चिप बेस्ड मेमोरी। ये केवल परफॉर्मेंस को एनहेंसमेंट करने के लिए काम आती है। ये कहीं इसमें डेटा स्टोरेज नहीं होता है। अगर कोई आप प्रोग्राम रन कर रहे हो तो उसका जो परफॉर्मेंस रहेगा वो इस कैश मेमोरी के थ्रू होता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है सॉफ्टवेयर। आखिर सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। समझिएगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर निर्देशों, डेटा या प्रोग्राम का एक सेट होता है। निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शन, डेटा हो गया और प्रोग्राम हो गया, इसका एक सेट है सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं, जिसका उपयोग कंप्यूटर चलाने और विशिष्ट कार्यों को निष्पादित यानी संपादित करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए दोस्तों आपके पास इंस्ट्रक्शन भी है, डेटा भी है, कंबाइन करके किसी प्रोग्राम में डालेंगे। ये जो विवरण आपने डाला है कंपाइल करके
जिसकी सहायता से कुछ आउटपुट देगा, वो जो चीज़ होगी वो सॉफ्टवेयर कहलाती है। बिल्कुल सामान्य शब्दों में बताऊं तो सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग किसी डिवाइस पर चलने वाले एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट और प्रोग्राम को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर भी दोस्तों 3 तरीके से होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉयड, आईओएस, ये सब आप सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ। उस हो गया, मैक ओएस हो गया, एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया या लाइनक्स हो गया, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर माने जाएंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क टू कीप द कंप्यूटर रनिंग। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है जो कि कंप्यूटर को रन करने में मदद करता है। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमेशा बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है वो है जैसे सिक्योरिटी वाले जो प्रोग्राम्स हो गए या ऑप्टिमाइजेशन वाले जो प्रोग्राम हो गए वो। तीसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस इज एवरीथिंग एल्स, यानी कि बाकी वो सब कुछ है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी से अलग होता है। यानी कि जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हो गया। तो जितने भी सॉफ्टवेयर जिनके द्वारा हम कोई काम करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वर्ड और एक्सेल का नाम आप सभी ने सुना होगा, MS ऑफिस का नाम आपने सभी ने सुना होगा, ग्राफिक डिजाइनिंग आपने सभी ने सुनी होगी, वेब ब्राउज़र आपने सभी ने सुना होगा, क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। अब बात करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर किसको बोलते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूज़र एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जो एक कंप्यूटर यूज़र होता है और एक कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, यानी कि CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसके बीच के इंटरफेस को जो ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। An operating system is a software which performs all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output, and controlling peripherals devices such as disk drive and printers. तो पेरिफेरल डिवाइस भी मैं आपको बता दूं क्या होते हैं, जैसे डिस्क ड्राइव हो गई, प्रिंटर्स हो गए, जितने भी ये मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, माउस, ये सब पेरिफेरल डिवाइस होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम इनको कंप्यूटर को चलाने के काम में आता है। सिंपल भाषा में ये है। जैसे विंडोज़ हो गई, या आप अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि OS है। जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं उसमें iOS आता है, यानी कि एप्पल का अपना OS होता है। इसी तरीके से एक लाइनक्स होता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक दो और हैं, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। अब बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ नोटेशन फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए जो ये लैंग्वेज यूज़ होती है उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। मोस्टली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो टेक्स्ट बेस्ड होती हैं फॉर्मल लैंग्वेज में, बट दे मे ऑल्सो भी ग्राफिकल, और वो ग्राफिकल भी हो सकती हैं, यानी कि मोस्टली तो टेक्स्ट फॉर्म में होती हैं, यानी कि ABCD इस तरीके से, लेकिन कुछ ग्राफिकल भी हो सकती हैं। तो कुछ प्रचलित मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम बता रहा हूँ, जैसे पाइथन हो गई, जावा हो गई, C और C++ हो गई, C# हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, SQL, PHP, Geo, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ उदाहरण हैं। अब बात करेंगे फायरवॉल की। फायरवॉल का क्या मतलब है? ए फायरवॉल इज अ कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट रिस्ट्रिक्ट्स इंटरनेट ट्रैफिक इनटू, आउट ऑफ और विद इन द प्राइवेट नेटवर्क। फायरवॉल दोस्तों एक किस्म की सिक्योरिटी रहती है बिटवीन क्लाइंट और इंटरनेट। देखिए दोस्तों, ये क्लाइंट हो गया, यानी कि आप हो गए, कंप्यूटर हो गया, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट उस पर चलाते हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उस पर इंटरनेट चलाते हैं, तो आप क्लाइंट हो गए, और ये हो गया आपका इंटरनेट। तो जो भी आपके डिवाइस है जिस पे आपने इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, उसके बीच फायरवॉल जो है एक दीवार का काम करती है, सिस्टम को वायरसेस से बचाने के लिए और जो इंटरनेट के द्वारा जो भी रिस्क होते हैं उससे बचाने के लिए। अब कितने तरह के फायरवॉल होते हैं? दिस सॉफ्टवेयर और डेडिकेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूनिट फंक्शन बाय सिलेक्टिवली ब्लॉकिंग और अलाउइंग डेटा पैकेट्स। तो फायरवॉल का सीधा सा काम यह है, जो डेटा पैकेट्स होते हैं, यानी कि इंटरनेट जो होता है उसको ब्लॉक करना या अलाउ करना, ये मेनली इसका काम होता है। तो कितने टाइप के फायरवॉल होते हैं? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स होते हैं, सर्किट लेवल गेटवेज होते हैं, एप्लीकेशन लेवल गेटवे, स्टेटफुल मल्टी लेयर्स,
नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स, थ्रेट फोकस, नेटवर्क एड्रेस्ड, क्लाउड फायरवॉल्स, यूनिफाइड थ्रेड मैनेजमेंट, इस तरीके के ये फायरवॉल होते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग आखिरकार होती क्या है? तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे पहले हम एक इतिहास देख लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत 1960 के दशक में मानी जाती है। तब इंटरनेट ठीक से शुरू नहीं हुआ था। क्लाउड कंप्यूटिंग की असल शुरुआत इसके 30 से 40 साल बाद 1990 में हुई, जब सेल्सफोर्स नाम की कंपनी ने अपनी वेबसाइट के लोगों को सेवाएं प्रदान करना शुरू किया। तो ये थोड़ा सा मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का इतिहास बताया है। अब आगे चलते हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण आप जान लीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के अनेकों उदाहरण आज दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा प्रसिद्ध उदाहरण आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग वह टेक्नोलॉजी है जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करके विभिन्न तरह की सेवाएं या सर्विसेज प्रदान की जाती हैं। यह सेवाएं कुछ भी हो सकती हैं, फिर चाहे किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर हो, सर्वर पर स्टोरेज दिया जाना हो या अन्य कोई सेवा हो। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब किसी भी तरह की कंप्यूटिंग सर्विस को इंटरनेट के जरिए यूजर को डिमांड प्राप्त करना है। आसान भाषा में कहें तो क्लाउड कंप्यूटिंग को समझना है तो इस टेक्नोलॉजी में यूज़र को इंटरनेट के एक सर्वर पर, जिसे क्लाउड कहा जाता है, और डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी प्रदान की जाती है। ऐसे में क्लाउड पर स्पेस खरीदकर यूज़र अपना कितना भी डेटा उस पर सेव कर सकता है और अपने डेटा को फिर दुनिया में कहीं भी एक्सेस कर सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपली होती है कि आप अपना डेटा इंटरनेट पर सेव कर रहे हैं, उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, वो चीज़ क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। इसका मुख्य रूप से उदाहरण है यूट्यूब। यूट्यूब पर कोई भी यूज़र अपना वीडियोस अपलोड करता है और उसको कोई भी कहीं भी देख सकता है, या वो यूज़र भी कहीं भी उसको देख सकता है। जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक पर आप अपने फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करते हैं, उसको कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कि आप कहीं क्लाउड पर अपना डेटा सेव कर रहे हो और उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, तो इसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाता है। साथ ही दोस्तों ईमेल मुख्य रूप से क्लाउड कंप्यूटिंग की सोर्स है। आप किसी को भी कोई भी डेटा भेज रहे हो, मेल के थ्रू कोई मेल भेज रहे हो, तो वो आपकी सर्वर पर अपलोड रहती है, उसको कभी भी आप देख सकते हो। तो ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग का एक हिस्सा है। अब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग काम कैसे करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में कई सारे सर्वर्स यानी कि कंप्यूटर्स जिन पर एक विशेष सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है, उसे काम लिया जाता है। ये एक से अधिक भी हो सकते हैं। इनमें कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग मूलतः ड्यूल लेयर टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जहां सर्वर्स को मैनेज करने के लिए एक अलग लेयर होती है जिसे बैकएंड कहते हैं, और दूसरी लेयर जिसे क्लाइंट इस्तेमाल करते हैं, इसे फ्रंट एंड कहते हैं। इसी तरह बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों मिलकर एक पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए सर्वर सेटअप होता है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बता चुका हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गेम डेवलपमेंट आप पढ़ लेना, कन्वर्सेशन भी पढ़ लेना आप नेट पे से ढूंढ के। मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया जो मैं इसको सर्च करूँ। फायरवॉल क्लाउड कंप्यूटिंग बता चुका हूँ। वायरसेस जो होते हैं, सिंपल रूप में वायरस कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को माल फंक्शन यानी कि उसको ख़राब करने की क्षमता रखता है, उसको वायरस बोलते हैं। सिंपल भाषा में आपको बताऊं, डेटा एनालिटिक्स होता है कोई भी डेटा या कोई भी सूचना जो है उसको इकट्ठा करके उसका इस प्रकार से विश्लेषण करना, यानी कि उसको फिल्टर करना, वो डेटा एनालिटिक्स का काम होता है। इसी तरीके से दोस्तों ये काफ़ी सारे टॉपिक आपके हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, वेब ब्राउज़र बता दूँ, वेब ब्राउज़र वो तकनीक होती है जिसके थ्रू आप इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं अपने किसी भी डिवाइस में जो कि इंटरनेट से जुड़ा है। जैसे कंप्यूटर हो गया तो उसमें वेब ब्राउज़र हो गया, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी हो गया, या काफ़ी सारे इस तरीके के वेब ब्राउज़र होते हैं। कंप्यूटर पेरिफेरल्स आपको बता चुका हूँ, हार्ड डिस्क हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड, माउस, ये कंप्यूटर पेरिफेरल्स होते हैं। फाइल होता है किसी भी डेटा को स्टोर करके जिस जगह पे आप रखते हो, उस तकनीक को फाइल बोला जाता है। कंप्यूटर का प्रोसेसर जो कंप्यूटर की एक मेन यूनिट होती है, किसी भी कंप्यूटर या ऐसे डिवाइस को जो कंप्यूटिंग करता है उसको चलाने के लिए प्रोसेसर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसी तरीके से ये दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हार्डवेयर जैसे कि प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, और कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये भी हार्डवेयर में ही आते हैं। मॉडेम इंटरनेट के यूज़ करने के लिए काम में आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, हालांकि टाइम कम है। तो आगे कभी दोबारा ये एग्ज़ाम अगर होगा तो तब हम इसका एक अच्छे से वीडियो बनाएंगे टॉपिक वाइज। काफ़ी सारे श्रृंखला बनेंगी इस वीडियो की, तब उसमें आपको पूरी तरीके से बताएंगे। फिलहाल ये जो PDF मैंने बनाई है उसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और जो आपके टॉपिक रह गए हैं उनको इंटरनेट से सर्च कर लीजिए। यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएगी जो इसके संबंध में आपको क्लियरली बता देंगे।
तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।